हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होपफुली आप सब लोग समझ रहे होंगे अच्छा से, जो भी आपका प्रिपरेशन है अच्छा चल रहा होगा। और इसी बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आज का टॉपिक अपना है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम पे अपने को कुछ जेईई लेवल स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। थोड़ा कंसंट्रेट बनाए रखिए और कोशिश करिए समझने का। देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि पूरा मैथमेटिक्स में डील करने वाला, डिस्कस करने वाला हूँ। डे बाय डे आपको एक एक लेक्चर मिलता जाएगा। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहिए, समझने की कोशिश करिए। इन केस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू थ्योरी न्यूमेरिकल, आप लिख सकते, मुझे मैसेज कर सकते। ठीक है, नाउ लेट मी स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, मैं पहले समझा देता रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। अगर अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है, वो डिग्री 1 से ग्रेटर होना, क्वाड्रेटिक भी होगा तो कांस्टेंट से डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता। कोई भी पॉलिनोमियल विद डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1 कंसीडर कर लीजिए। और अगर इस पॉलिनोमियल को किसी फैक्टर, लीनियर फैक्टर के थ्रू डिवाइड कर रहे हो x माइनस अल्फा के थ्रू, तो श्योर है रिमाइंडर थ्योरम का कहना है कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो p ऑफ अल्फा होगा। फिर से देख लीजिए, let p of x be a polynomial of degree greater or equal to 1 and alpha belongs to real number. If p of x is divisible by x minus alpha, then remainder it will be p of alpha. ठीक है, चलिए देख लेते क्वेश्चन में। ओके, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 एंड x माइनस 2 से अपने को इसको डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरी या कंसेप्ट के थ्रू अपने को जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर होगा p ऑफ 2। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 2⁻³ प्लस 3 इंटू 2⁻² माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। 2⁻³ मीन्स 8 प्लस 12 माइनस 10 प्लस 7। और जैसा आप समझते 27 माइनस 10 मतलब अपने को 17 बन जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके इजीली और शॉर्ट टर्म में या जल्दी कैलकुलेट कर सकते। लेकिन अगर इसी को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, आप चाहो तो वो भी कैलकुलेट करके या समझा के देता हूं कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे वर्क करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 और x माइनस 2 से डिवाइड करिए। तो आपको कोशिएंट, आप समझते रिमाइंडर एंड कोशिएंट दोनों ही पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएंगे। उनका डिग्री जो भी होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे जिससे डिवाइड करते उसके डिग्री पे। ठीक है, तो दैट मीन्स अपने को डिविडेंड, डिवाइजर और कोशिएंट, रिमाइंडर के सेंस में अभी पूरा फोकस करना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कोशिएंट में आप पहले एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अपने पास एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड देन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा एंड हियर यू विल गेट 5x स्क्वायर। ठीक है, अगेन माइनस 5x इधर आपके पास है, इसको कॉपी करते। फिर से अपने को 5x स्क्वायर चाहिए तो आपको प्लस 5x कंसीडर करना होगा और मल्टीप्लाई करे तो 5x स्क्वायर आएगा एंड देन माइनस, आप देखिए 5 2 जा 10x होगा। फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे आपको 5x मिल जाता है। जरा चेक करिए, प्लस का 5x आएगा क्या? राइट। नाउ अभी अपने पास इधर 7 है और यहाँ पे 5x होना तो आप इधर 5 कंसीडर कर लीजिए एंड देखिए 5x आएगा
माइनस 5 टू जा 10 आएगा, और फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल आउट होगा, अपना आंसर 17 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया हुआ कि आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना इजी होता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट एप्लीकेशन पे बेस दोनों टाइप से सॉल्व करने की कोशिश किया और आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। आपको समझ आएगा कि कौन सा पैटर्न या कंसेप्ट या फिर शॉर्ट ट्रिक, टाइम सेविंग कंसेप्ट कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऐसा लॉन्ग डिवीजन सिंपल जो कंसीडर किया, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मिस्टेक हो सकता है, जस्ट कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया। नाउ लेट मी सी नेक्स्ट फैक्टर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, एक पॉइंट दिमाग में सेव कर लीजिए। फैक्टर थ्योरम जो है ना, इट इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इट इज अनदर स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। देख लीजिए स्टेटमेंट, लेट पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन पी ऑफ अल्फा इट विल बी इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ, ये आई डबल एफ मतलब if and only if x minus alpha is a factor of p of x। अच्छा, फिर से मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। फैक्टर थ्योरम का ये कहना है कि अगर कोई भी एक लीनियर फैक्टर से एक पॉलिनोमियल डिविजिबल हो रहा है, डिविजिबल है, किसी लीनियर फैक्टर के थ्रू पॉलिनोमियल डिविजिबल है, तो फिर वहां पे रिमाइंडर 0 आएगा, और वो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर थ्योरी के सेंस में पी ऑफ अल्फा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब जैसा कि हम लोग अभी समझते रिमाइंडर थ्योरम के सेंस में, अगर किसी फैक्टर x माइनस अल्फा के थ्रू पॉलिनोमियल को डिवाइड करते तो रिमाइंडर पी ऑफ अल्फा आता। इस केस में अगर पॉलिनोमियल इस फैक्टर के थ्रू डिविजिबल है, इस फैक्टर के थ्रू डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया दिमाग में लेके आइए, मैंने सिखाया हुआ, इसीलिए अगर ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा मीन्स पी ऑफ अल्फा, एंड ये इफ एंड ओनली इफ मतलब कन्वर्स भी ट्रू होगा। नाउ चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे अपने पास एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ऐसा लिखा हुआ है, एंड इट इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 1, इट इज डिविजिबल बाई एक्स माइनस 1। तो अपने को ये जस्ट चेक कर लीजिए, बाय डिफॉल्ट मैं बोल सकता हूँ बाय फैक्टर थ्योरी कि ये 0 होगा, दैट्स ऑल। लेकिन आपको टेस्ट या चेक करना है तो आप P ऑफ 1 कैलकुलेट कर लीजिए, 1 क्यूब 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, दैट मीन्स 11 प्लस 12 माइनस 12, इट इज 0। चेक कर लीजिए, राइट। हाँ, अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू आपको क्रॉस चेक करना है तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से, हाँ ओके, इजी कंसेप्ट है, लेकिन इनके अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन कितना भी डिफिकल्ट हो सकता है, कंसेप्ट जितना भी इजी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है कि आप हर सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकते क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने को ये समझ के रखना। आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से जाओगे, चेक कर लेते कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 एक्स माइनस 1 से अपने को डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स माइनस 1 जो कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लीजिए, तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कैंसिल आउट होगा, और इधर माइनस 5x स्क्वायर बचेगा प्लस 11x। अब यहाँ पे आप x ले लीजिए, क्योंकि वो भी नॉट एक्स, अपने को माइनस 5x लेना पड़ता है, क्योंकि इधर माइनस 5x स्क्वायर है, तो माइनस 5x से मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आएगा, एंड देन इट विल बिकम 5x। तो फिर से अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 6x बचेगा, ठीक है। 11 माइनस 5, नाउ अगेन माइनस 6। अब अपने को प्लस 6 ले लेना है, तो 6x माइनस 6 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
0 0, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो इस मेथड को अप्लाई करने से अच्छा है फैक्टर थ्योरम को समझ लेना, जो अपने को रिमाइंडर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरी एंड फैक्टर थ्योरम दोनों कंसेप्ट, दोनों थ्योरम आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ लेट मी टेक सम लेवल JEE एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, सो डियर स्टूडेंट्स थोड़ा कंसंट्रेट करिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए क्या आपको बताया गया है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, रीड करिए केयरफुली। लेट P ऑफ X बी अ पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स। ठीक है, अपने को एक पॉलिनोमियल दिया गया जिसके कोफिशिएंट इंटीजर्स हैं। द रिमाइंडर व्हेन P ऑफ X इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज 1। देख लीजिए 1 and the remainder when P of X is divided by x minus 4 is 10. If R of X be the remainder when P of X is divided by x minus 1 into x minus 4, find the value of R of 3। ये कैलकुलेट करना है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। एक पॉइंट एडिशनली आपको बताता हूँ, हालांकि आपको क्लियर होगा। अगर आप A से B को डिवाइड करते तो इधर कोशिएंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आता है। ABC डिविडेंड डिवाइजर कोशिएंट रिमाइंडर, इनमें एक रिलेशन रहता है। तो वो रिलेशन आप कैसा लिखते हैं, B इक्वल टू A इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा लिखते। ठीक है, तो इसके सेंस में अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हम अभी इसको यूज करने वाले हैं। B इक्वल टू A इंटू क्यू प्लस आर, ऐसा। नाउ पहले तो ये देखिए कि अपने को गिवन क्या है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अपने को ये बोला गया है कि P ऑफ X पॉलिनोमियल है जो x माइनस 1 फैक्टर से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर आता है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं यहां से कि P ऑफ 1 क्या होगा, 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। देखो समझा क्या, अगर x माइनस 1 फैक्टर से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स P ऑफ 1 इक्वल टू 1। हाँ, क्या आपको इसके फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में एक बार लिख के आपको दे देता हूं, एक बार लिख के समझा देता हूं। इसका मतलब P ऑफ X इक्वल टू आप लिखोगे x माइनस 1 इंटू कोई तो एक क्वेश्चन आपको लेना पड़ेगा, Q1x प्लस 1, ऐसा लिखना पड़ेगा। और अगर आपने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो यहां से भी 1 ही रिमाइंडर आता इस थ्योरी के थ्रू। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम भी यहीं से डिराइव किया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है कि अगर हम P ऑफ X को x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो, एंड नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि P ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। ये सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है, P ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। x माइनस 4 से पॉलिनोमियल डिवाइड किया जा रहा है रिमाइंडर 10 बाय रिमाइंडर थ्योरम, P ऑफ 4 इक्वल टू 10। नाउ अपने को और एडिशन बोला गया कि अगर P ऑफ X, इसको मैं इसके फॉर्म में लिख देता, P ऑफ X को x माइनस 1 x माइनस 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो भी है ना, वो अपने को फाइंड द वैल्यू ऑफ Rx बोला गया कि Rx आ रहा है। ठीक है, तो लिख देते यहाँ पे भी कुछ तो एक Q ऑफ X कोएफिशिएंट भी होगा और प्लस Rx रिमाइंडर आ रहा है। समझने वाला पॉइंट देखो क्या है, इस यहाँ पे जो लास्ट में दिया गया, ठीक है, अपने को बोला गया कि P ऑफ X को अगर इस फैक्टर, एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, आप बोल सकते क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करने से रिमाइंडर आ रहा है Rx। अपने को नंबर फॉर्म में नहीं बोला गया, ध्यान रहे। जैसा कि आप समझते किसी भी नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, मैंने कंसीडर कर लिया, तो मैक्सिमम रिमाइंडर 4 आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज के सेंस में देखा जाए, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो लीनियर टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि जो Rx लिखा हुआ है ना, वो Ax प्लस बी टाइप का दिखेगा भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये चीजें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ अब अपने को जो कंडीशंस गिवन है, ये समझ लो कि आपको मास्टर इक्वेशन मिल गया। नाउ अभी अपने को पहला कंडीशन गिवन है P ऑफ 1, दूसरा कंडीशन गिवन है P ऑफ 4। तो लेट
एक्स इक्वल टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी ऑफ 1 इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा 1 माइनस 1, तो आर ऑफ एक्स कैसा मैंने लिख दिया ए एक्स प्लस 1, तो ये क्या मिल जाएगा ए एक्स प्लस ए प्लस बी। एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या बन जाएगा a प्लस बी, और आप जानते हैं पी ऑफ 1 क्या है 1, तो एक्चुअली a प्लस 1 क्या मिल गया 1। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। नाउ अगेन एक्स इक्वल टू अगर 4 सब्स्टिट्यूट करते तो p ऑफ 4 क्या मिलेगा, यहाँ पे ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन ax प्लस बी की जगह पे ये आ जाएगा 4a प्लस बी, और आप जानते हो कि p ऑफ 4 क्या गिवन है अपने को 10, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा 10। ओके, इसको भी समान लीजिए। अपने को यही आर एक्स कैलकुलेट करना, एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट करना है आर ऑफ 3, मतलब एक्स इक्वल टू 3 पुट करो, तो अपने को इक्वेशन मिल गया है a प्लस बी इक्वल टू 1, 4a प्लस बी इक्वल टू 10। अब इनको सॉल्व करना है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देखो आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये कैंसिल आउट हो जाता क्या, चेक करिए, तो क्या ये b कैंसिल आउट हो जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करने से, और यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, तो एक्चुअली अपने को क्या मिलेगा इधर, यहाँ से मिलेगा -3a इक्वल टू -9, दैट इज a इक्वल टू अपने को मिल रहा 3। नाउ अगर a इक्वल टू 3 है तो कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके दिस विल इम्प्लाई b इक्वल टू a इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, -2 आ जाता, ठीक है। तो अपने को a भी मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट आर एक्स जो हम लोग कंसीडर किए थे ए एक्स प्लस बी लीनियर फैक्टर, ये क्या मिल जाएगा, ये रहेगा 3x माइनस 2, तो दैट इज आर एक्स, ठीक है। अच्छा, बट अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है R3, तो R3 क्या रहेगा 9 माइनस 2, क्या ये 7 आएगा, R3 कैलकुलेट करना है। देखिए तो R3 3 3 जा 9 माइनस 2 7, तो यहाँ से ये समझ आ जाता है कि R3 जो होगा ना वो 7 होगा, ठीक है, और यही अपना आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन डील करना, आपने देखा अभी रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ओके इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो भी है ना, लोग जो हमारे प्रोफेसर लोग हैं आईआईटी के, जो बैठ के एसी में अच्छे से दिमाग लगा देते, क्वेश्चन बना देते, कितना भी बेसिक कंसेप्ट हो, तो क्वेश्चन को टैकल करना, कंसेप्ट इजी बेसिक डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है आपको तो आप टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। नाउ ये क्वेश्चन हो गया, देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, जरा पढ़िए। यहाँ पे मैंने p ऑफ x प्रोवाइड कर दिया। p ऑफ x क्या है, लेट p ऑफ x इक्वल टू, ऐसा एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स, देन रिमाइंडर इज आर एक्स, और अपने को फाइंड आउट करना R5। सिमिलर, अब अपने को डायरेक्ट बोला गया कि ये जो है ना इसके p ऑफ x जो है ना इस टाइप के फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब यहाँ से इंफॉर्मेशन गिवन क्या है जरा सॉर्ट आउट करते। गिवन ये है अगर p ऑफ x को एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे, ओके क्वोशिएंट कुछ तो आएगा, रिमाइंडर आर एक्स आएगा, ठीक है, ऐसा यही गिवन है। देखिए एक्स क्यू माइनस एक्स, ठीक है, p ऑफ x इधर मेंशन किया गया। अच्छा जरा थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करिए कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 नहीं x प्लस 1, ऐसा आएगा क्या, इंटू क्यू ऑफ x। अच्छा आप ध्यान दीजिए इधर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये डिग्री 3 का डिविडेंड विद डिग्री, आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका डिग्री क्या है 3 है, तो अब रिमाइंडर कैसा दिखेगा, किस स्ट्रक्चर में दिखेगा वो देखने की कोशिश करिए, क्या रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास
डिवाइजर समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो रिमाइंडर जो दिखेगा वो क्वाड्रेटिक दिखेगा, कैसा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्यों, अगर डिग्री 3 के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो फिर अपने पास रिमाइंडर कैसा दिखेगा, क्वाड्रेटिक। ये पॉइंट समझना जरूरी था, ठीक है। नाउ अब आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 कंडीशंस आप डिराइव कर सकते हैं कि x इक्वल टू 0 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो x क्यू माइनस एक्स से डिविजिबल है तो x से डिविजिबल होगा, x माइनस 1 से और x प्लस 1 से। तो इनके सेंस में हम लोग यहाँ से कंडीशन, जैसे मैंने उधर रिमाइंडर प्रोवाइड कर दिया था, वो इधर रिमाइंडर पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ तो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करिए और देखिए कि कैसे टैकल कर रहे हैं हम लोग। और क्लू यहीं पे है, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये जो फैक्टर है, ठीक है। तो लेट एक्स इक्वल टू 0, अगर हमने इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो पी ऑफ 0 मिलता और ये 0 हो जाएगा। और इधर क्या मिलेगा अपने को, इधर से मिलेगा सिर्फ सी, ये टर्म 0 हो जाएंगे। अब जरा इधर चेक करिए कि पी ऑफ 0 यहाँ से क्या मिलेगा, पी ऑफ 0 एक्स इक्वल टू 0, 0 0 0, क्या ये 1 मिल रहा है, यस और नो, तो सी मिल गया अपने को, सी इक्वल टू 1। इज इट ओके, देखिए समझने की कोशिश करें। नाउ अभी सिमिलर लेट एक्स इक्वल टू 1, मतलब ऐसा फैक्टर x माइनस 1, अगर ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है तो p ऑफ 1 इसका रिमाइंडर होगा। तो वही p ऑफ 1 कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसलिए तो अभी पॉलिनोमियल गिवन है, तो अभी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते, अपने पास p ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये क्या आएगा, जरा p ऑफ 1 देखिए, कैलकुलेट करें यहाँ से। सब जगह x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1, क्या ये 3 आ रहा है, चेक करिए। x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ना आप, ओनली एक ही जगह पे माइनस है ना, टोटल टर्म कितने 1 2 3 4 5, एक माइनस है तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आएगा क्या, इज इट ओके, देखिए आप कैच कर पा रहे, राइट। नाउ नेक्स्ट अनदर पुट कर दीजिए, ax इक्वल टू माइनस 1, तो इधर बनेगा p ऑफ माइनस 1 और p ऑफ माइनस 1 ये फैक्टर होगा, राइट। तो जैसा ध्यान रहे, यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया जो आपको समझना है। जैसा मैंने बताया कि अगर x माइनस अल्फा से कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो मैंने बताया कि यहाँ पे रिमाइंडर ये रहेगा p ऑफ अल्फा। लेकिन एट सेम टाइम अगर x प्लस अल्फा से कोई भी पॉलिनोमियल डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, इसके लिए आप क्या करो, इसको x माइनस माइनस अल्फा बना लो, तो यहाँ से रिमाइंडर जो होगा वो p माइनस अल्फा हो जाएगा। चीजें क्लियर कर लीजिए, समझने वाला पॉइंट है, समझ लीजिए, ठीक है। नाउ p ऑफ माइनस 1, जरा माइनस 1 पुट करिए तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी आएगा। अच्छा, यहाँ से आप चाहो तो थोड़ा और प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि c इक्वल टू 1 गिवन है ना, तो यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2, ऐसा आ जाएगा। आप देखिए इस टाइप का वैल्यू आ जाता है, क्योंकि c हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नाउ a माइनस बी प्लस सी, अब ये वैल्यू क्या होगा, अब आपको माइनस 1 इधर सब्स्टिट्यूट करना है। वो जो आपको एक्सपोनेंट दे दिए गए 135 125, वो सिर्फ आपको डराने के लिए है, बट आप प्रोसीजर कंसेप्ट फॉलो करेंगे प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। नाउ माइनस 1 पुट करिए, अब जितने भी x वाले फैक्टर हैं 1 2 3 4 सब ऑड डिग्री के हैं, क्लियर। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो वहां से माइनस 1 आएगा, लेकिन एक में माइनस 1 पहले से है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये 2 तो प्लस हो गए और बाकी 1 2 3 वो माइनस 3 हो गए, तो माइनस 3 प्लस 2, तो इसका वैल्यू आ जाता माइनस 1। और यहां से आप जानते हो कि c इक्वल टू 1 है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, माइनस 2।
ठीक है, तो आपके पास ए बी सी ऑलरेडी है। मैं ये चाहता हूं कि अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन ए एंड बी। इनको सॉल्व करने का मतलब डायरेक्ट ऐड कर दीजिए ना भाई, ऐड कर दोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आंसर 2 - 2 0 आ जाएगा, इधर 2a आ जाएगा। यहां से ये समझ आ रहा है कि a इक्वल टू क्या है, 0। a इक्वल टू 0। नाउ अगर a इक्वल टू 0 आ रहा है तो दिस विल इंप्लाई b इक्वल टू 2। तो अपने पास Rx मिल गया, Rx इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ax स्क्वायर a इक्वल टू 0, b इक्वल टू अपने पास 2, तो आएगा 2ax प्लस 1। देखो आप, यही Rx है क्या, राइट यही Rx आएगा क्या, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके। नाउ अब अपने को कैलकुलेट क्या करना था, R5 देख लीजिए, R5 क्या होगा, 2 × 5 + 1, तो R5 कैसे मिल गया भाई, इट इज 11, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। देखिए, थिंक करिए, टैकल करने का जो टेक्निक है वो समझने की कोशिश करिए कि कैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आइडिया एंड अप्रोच गेन करके और कैसे टेक्निक फॉलो करते, क्या टेक्निक रहेंगे, ये सब चीज़ें समझने की कोशिश करिए। देखिए, ठीक है, ओके, लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन वी हैव। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करें और आप 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, बिगनर हो, 10th पास करके आए हो, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का अपने को यूज करना पड़ता है। जैसे कि देख के समझ आ रहा है कि जो क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ है वो x² + x + 1 लिखा हुआ है। जब कभी भी आप ऐसा समझ लीजिए, मैं p ऑफ x लिखने वाला था, चलिए q ऑफ x इक्वल टू अगर x² + x + 1 गिवन है तो आपको सर श्रीधराचार्य फार्मूला याद होगा। उस फार्मूले के थ्रू अपने को यहाँ से x इक्वल टू वैल्यू मिलता -1/2 ± i√3/2। इन शॉर्ट अगर बोलें तो इमेजिनरी रूट्स मिलते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते तो रूट इमेजिनरी मिलेंगे। और इधर इन रूट्स को हम कुछ स्पेसिफिक नेम से रिप्रेजेंट करते, 1/2 i√3/2 दैट इज द ओमेगा, एंड x इक्वल टू -1/2 -i√3/2 दैट इज ओमेगा कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप देखोगे कि अगर ये ओमेगा है तो आयोटा का साइन चेंज कर दोगे तो कॉन्जुगेट बन जाता है। ठीक है, अब ये सिंस और भी समझ लीजिए कि ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड यहाँ से और भी कुछ कंसेप्ट हैं। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, देयरफॉर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। ये कुछ कंडीशंस आप ऐसे देख लीजिए या कुछ प्रॉपर्टीज आप इनको समझ लीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करिए तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -½ 1 बचेगा। तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, मैंने इसको ओमेगा लिया, ओमेगा कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है। आप इनका स्क्वायर करके भी देख लीजिए, हालांकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं आके फिर डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा, और ये टॉपिक रहता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो वो हेडेक या टेंशन मत लीजिए, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि यहाँ से जो x मिलेगा वो ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ऐसा समझना है। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए, बाकी कोई हेडेक टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अपने को बोला गया है कि p ऑफ x ऐसा लिखा है फॉर सम पॉजिटिव integer n find all values of n such that, yes, keep in mind one term divisible by का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल इस q ऑफ x² + x + 1 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर पहले से 0 है, राइट। तो फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर 0 होगा, तो इसको कैसा लिखेंगे, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको आप लिख दीजिए p ऑफ x इक्वल टू x² + x + 1 इंटू
अच्छा, ऑलरेडी आपने इसी को क्यू ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो मैं क्यू डैश ऑफ एक्स कोशिएंट ऐसा लिख देता और रिमाइंडर जो होगा ना वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबल है। ठीक है, नाउ इसी को अगर हम लोग फॉलो करते तो P ऑफ एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्यू डैश एक्स। ठीक है, जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पे कि इसके दो रूट्स रहेंगे, इनको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोलते और डिटेल में दूसरे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे। एक ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ पे देख लेते नेक्स्ट। तो अब आप क्या करो, जैसा कि हम लोग मेथड फॉलो किए थे, एक्स इक्वल टू इसमें ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दो। अच्छा, ये एक्स था भाई साहब। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू इसमें ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा पी ऑफ ओमेगा। ठीक है, पी ऑफ ओमेगा, और पी ऑफ ओमेगा क्या रहेगा, ये P ऑफ ओमेगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा इधर। अब लेकिन समझना ये है कि P ऑफ ओमेगा 0, यहाँ से P ऑफ ओमेगा क्या होगा, यहाँ से मिलेगा ओमेगा प्लस 1 रेस टू n माइनस ओमेगा रेस टू n माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 1। सिमिलरली एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो P ऑफ ओमेगा स्क्वायर मिलेगा 0, और यहाँ से आप क्यों 0 मिलेगा, एक्स इक्वल टू ओमेगा, तो ये इधर 0 हो गया, राइट साइड में ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे एक्स प्लेस पे तो ये फैक्टर पूरा 0 बना देगा, पहले ये 0 बना रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से चलना। नाउ अब P ऑफ ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो इट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 रेस टू n माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू n मीन्स 2n आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे जरा इसको, अच्छा लास्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते तो ये क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से जरा देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा आएगा तो माइनस ओमेगा रेस टू n बनेगा, माइनस ओमेगा रेस टू 2n माइनस 1 इक्वल टू 0। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते, माइनस 1 रेस टू n इंटू ओमेगा रेस टू n माइनस ओमेगा रेस टू 2n माइनस 1 इक्वल टू 0। ये अपने को इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 एंड 1 को सॉल्व करना और n की वैल्यू प्रिडिक्ट करना है, और 100% रोल सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसका है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अपने को बताया गया कि पॉजिटिव इंटीजर n है, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है भाई, n का वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 15 होना। नाउ आप जानते, जैसे मैं पहले अगर सेकेंड इक्वेशन को देखूं, हम लोगों के पास 1 प्लस ऐसा 0 है, यहाँ पे अगर आपने n इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया, हालांकि 0 नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर है 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 ले लिया तो माइनस आएगा इधर, ओके, और ओमेगा आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट, तो होल्ड हो रहा है, इसका मतलब n इक्वल टू 1 अपना आंसर होगा। 2 होगा क्या, जरा देखते, अगर माइनस 1 रेस टू 2 लोगे पॉजिटिव बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेस टू 4, आप जानते हो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ओमेगा स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस ओमेगा माइनस 1, नहीं वो एक कंडीशन नहीं बन रहा भाई साहब। ठीक है, आप चेक करिए 2 के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर जो कि पॉजिटिव है माइनस ओमेगा माइनस 1, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास ऐसा आ रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, जो कि पॉसिबल नहीं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो यहाँ से और भी वैल्यू आप थिंक करोगे। अच्छा, तो इवन वैल्यू पहला 2 4 थिंक करिए तो 4 बन जाएगा, यहाँ पे तो ओमेगा आ जाएगा, सेम स्टोरी रिपीट होगा, तो n इक्वल टू इवन नहीं हो सकते। जरा अब 3 के लिए चेक करते, अगर n इक्वल टू 3 लिया तो माइनस 1 आ जाएगा,
और ये ओमेगा रेज टू 3 1 हो जाएगा, ओमेगा रेज टू 3 1, और ओमेगा रेज टू 3 1 रेज टू n तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब -1 -1 -1 -3 इक्वल टू 0। अब्सर्ड इक्वेशन, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से आप ऐसा कंसीडर कर लीजिए, मतलब एक ही इक्वेशन से सारे रिजल्ट आ रहे हैं, इसको हमने अभी यूज ही नहीं किया। ओमेगा प्लस 1 के प्लेस पे अगर हम लोग ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अपने पास सेम इक्वेशन इधर मिल जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 सेम मिल जाएगा, चेक कर लीजिए, मतलब सिमिलर इक्वेशन मिल जाएगा, माइनस साइन कॉमन लेके देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये समझ आ रहा है कि 3 नहीं होगा, मतलब इवन नहीं होगा, और 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 3 का मल्टीपल क्यों नहीं? क्योंकि ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 के मल्टीपल नहीं होना, 6 भी लोगे तो ओमेगा क्यूब रेज टू 2 अगेन 1 बन जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 नहीं 7 आ जाएगा, 9 10 नहीं 11 आ जाएगा, 12 भी नहीं क्योंकि 12 इवन भी है, 13 आ जाएगा, 14 इवन है, 15 नहीं, 15 3 का मल्टीपल है। ये अपना आंसर है। तो n की ये वैल्यूज के लिए अपना कंडीशन फॉलो होगा। तो ये पॉलिनोमियल जो है ना, इसको डिवाइड करेगा इफ वी हैव टेकन n की दीज वैल्यूज n लेस देन और इक्वल टू 15। और भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो सिमिलर कंडीशन फॉलो करना है। क्या फॉलो करना? इसके लिए कि n इवन नहीं होना, 3 का मल्टीपल नहीं होना, इवन एंड 3 का मल्टीपल नहीं होना। तो उसके लिए जो भी n की वैल्यू आएंगे वो सब एलिजिबल है। ओके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हाँ, अपने पास एक और क्वेश्चन है, लेट p ऑफ x बी अ पॉलिनोमियल सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इज 3। सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है आपको। एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज 5, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर माइनस 1। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, लेट मी कंसीडर। अपने को पहले गिवन है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, ओके, p of minus 1 is equal to 5, ओके, एंड कंडीशन लिख देते p of x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 1, p of x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ तो q ऑफ x आएगा, मान लेते इधर r ऑफ x रिमाइंडर आएगा। और ध्यान रखना कि ये क्वाड्रेटिक है, और अगर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर कैसा दिखेगा भाई? चलो मैं अभी आर एक्स के प्लेस पे लिख देता हूँ, रिमाइंडर कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक लीनियर फैक्टर या लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी। रिमाइंडर आर ऑफ एक्स ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, तो अपने को एक्चुअली यही कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय। तो इसी को थोड़ा और प्रॉपर फॉर्म में लिख दो, लिख दीजिए p ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 q ऑफ एक्स इज प्लस ए एक्स प्लस बी। इसी को एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। अब जो कंडीशंस अपने को गिवन है बाय, ये कहाँ से आ गए भाई? बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना। नाउ एज यूजुअल जैसा हम लोग कंडीशन फॉलो करते, इन्हीं कंडीशन को फॉलो करना, तो p ऑफ 1 p ऑफ माइनस 1 के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। लेट ax इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करते, तो इधर बनेगा p ऑफ 1, ये 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा a प्लस बी, और p ऑफ 1 गिवन है 3, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया भाई, ठीक है। नाउ एक्स इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते, एक्स इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहीं पे मिस्टेक हो सकता है। या जिसने ये क्वेश्चन बनाया ना भाई एसी में बैठ के, यही सोचा कि बच्चे यही मिस्टेक करेंगे, कंडीशन दूसरा दे दो, यहाँ पे p ऑफ एक्स स्क्वायर बना दो, तो सेम कंडीशन p ऑफ 1 ही यहाँ पे आ रहा भाई, लेकिन इधर माइनस a प्लस बी हो जाएगा। क्यों? x के प्लेस पे माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे ना, राइट। और p ऑफ 1 अगेन 3 है, यही मिस्टेक करवाना चाह रहा है वो, ठीक है। नाउ अब अगर इनको सॉल्व करते हम लोग, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने से 2
टू बी इक्वल टू 6 आ रहा है, जहां से ये समझ आ रहा है कि b इक्वल टू 3 होगा। एंड अगर b इक्वल टू 3 है तो फिर a इक्वल टू क्या मिलेगा भाई? आप चेक कर लीजिए, आपने ऐड किया 2b इक्वल टू 3 प्लस 3 6, तो b इक्वल टू 3 आ गया, और b इक्वल टू अगर 3 है तो a इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। इसका मतलब है अपना जो आंसर इधर चाहिए था, रिमाइंडर जो Rx दैट इज a इंटू एक्स प्लस बी, तो a इक्वल टू अपने को 0 मिल गया, प्लस इधर 3 आ गया, तो Rx क्या मिल गया भाई अपने को? 3। दैट इज द आंसर। ठीक है, होप आप इंजॉय कर रहे होंगे और थोड़े टेक्निकली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे। क्वेश्चंस में क्या टेक्निक अपने को कैच करना है, कौन सा क्लू कहाँ से मिलेगा, ये समझना है। आइडिया एंड अप्रोच कैसे गेन करना एंड देन एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से अपने को जो रिमाइंडर चाहिए था क्या मिल गया? 3। ओके, नाउ लेट मी सी वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये भी एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है वैरायटी के सेंस में सारे क्वेश्चन आपको समझ लेने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, लेट p ऑफ x बी अ 6 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल। पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी पॉलिनोमियल मोनिक कब होता? मोनिक पॉलिनोमियल, अगर आपने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखा होगा तो हम लोग कुछ ऐसा डेफिनेशन डिफाइन करते, a0 a1 इंटू एक्स प्लस a0 ऐसा। और अगर ये वाला टर्म, ठीक है, ये जो टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है an, अगर an इक्वल टू 1 हो जाए तो ये पॉलिनोमियल मोनिक पॉलिनोमियल होता है। दिमाग में रखेंगे, इन्होंने बोला हुआ है तो मतलब हो सकता है कहीं पे यूज करने के लिए बोलेंगे। इफ p ऑफ n, तो जल्दी से सॉर्ट आउट कर लीजिए गिवन क्या है, एंड देन कैलकुलेट क्या करना, फाइंड p ऑफ 7। ऐसा p ऑफ 7 कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से देख लीजिए। गिवन क्या है? p ऑफ 1 इक्वल टू 2, p ऑफ 2 इक्वल टू 5, p ऑफ 3 इक्वल टू 10, p ऑफ 4 इक्वल टू 17, p ऑफ 5 इक्वल टू 26, p ऑफ 6 इक्वल टू 37। अब जरा जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा एनालिसिस करिए। एनालिटिकल अप्रोच के सेंस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ये समझ आ रहा ना कि इसको हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते, इसको 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया, 4 स्क्वायर प्लस 1 एंड 5 स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, यही लिखा गया। यहाँ से अपने को ये समझ आ रहा है इससे कि अगर हम लोग चाहें तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते। क्यों? p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 1 2 3 ऐसा गिवन है तो ऐसा लिख सकते। लेकिन आपको बोला गया है कि इट इज 6 डिग्री पॉलिनोमियल, तो दिमाग में रखिए कि 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब यहीं पे ड्यू टू 6 डिग्री मोनिक पॉलिनोमियल ऐसा बोला गया है तो इसको हम लोग लिख सकते। आपको ये भी मालूम है कि 1 2 3 4 इसी पॉलिनोमियल को जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो p1 फैक्टर मिलेगा, सॉरी p1 रिमाइंडर मिलेगा। और आप जानते हो कि ये रिमाइंडर थ्योरी अप्लाई हो रहा है, रिमाइंडर थ्योरम के सेंस में। अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करें तो p ऑफ 2 रिमाइंडर होगा और p ऑफ 2 5 है। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो हम लोग मान लेते हैं, अगर देखो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि p ऑफ 1 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा। और 0 आ जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x माइनस 1 इस टोटल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है, मतलब दैट p ऑफ 1 माइनस 2 इज डिविजिबल बाई
x माइनस 1, आप ऐसा समझने की कोशिश करिए, हालांकि वो नंबर है, ठीक है। तो इस अप्रोच को यूज करेंगे, इस आइडिया को यूज करेंगे और तो लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अरे माइनस नहीं भाई साहब, प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। और इसको कैसा लिखेंगे कि ये x माइनस 1 से डिविजिबल होगा। x माइनस 2 मोनिक है, तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि 6 डिग्री का लिखना होगा अपने को। तो x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6। अब आप देखिए कि क्या अपने को 6 डिग्री का मिल गया, राइट। मतलब 6 फैक्टर्स हैं क्या, यही टेक्निक था या फिर यही ट्रिक था अपने को p ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब आप x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सब वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, लेफ्ट भी 0 होगा, राइट भी 0 होगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक करिए, कोई भी वैल्यू पुट करिए, 0 हो रहा है, वैलिड है, ठीक है। और x माइनस 1 फैक्टर भी हमने गेस कर लिए, क्योंकि p ऑफ 1 गिवन था, ठीक है। इसके हिसाब से जरा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, p ऑफ 7, लेट ax इक्वल टू 7 सब्स्टिट्यूट करते तो p ऑफ 7 माइनस 7 स्क्वायर 49 50 इक्वल टू 7 माइनस 1 6 5 4 3 2 1। देखो 6 5 4 3 2 1। नाउ अब अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 4 जा 24 एंड इधर 6 5 जा 30, 30 24, इट विल बी 720। नाउ p ऑफ 7 माइनस 50, तो यहाँ से अपने को p ऑफ 7 मिल जाता है 720 प्लस 50। तो आप बोल सकते हैं आपका आंसर जो होगा p ऑफ 7 वो 770 होगा, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो इस टाइप से हम लोगों ने कंप्लीट किया अभी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए, आपको कुछ टेक्निक्स समझाने की कोशिश किया, कुछ अप्रोचेज और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए, ठीक है। देखिए, अच्छे समझिए, कोशिश करिए, और जो भी डाउट होगा आप बताइए, बोलिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।